हाँ बच्चों, आज मैं पाठ 3 रहीम दास जी का जीवन परिचय लिखा रही हूँ। दोहा तो इनका समाप्त हो गया, अब आप लोग जीवन परिचय लिख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, लिखिए जीवन परिचय। रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्तान बेगम था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रहीम दास जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ही अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया था। रहीम दास जी स्वभाव से अत्यंत दानी और परोपकारी थे। इनकी दानशीलता और उदारता की प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने इन्हें खानखाना की उपाधि से विभूषित किया। इस संघर्षशील जीवन तथा विषम परिस्थितियों के कारण सन 1627 ईस्वी में कृष्ण के उपासक यह अमर कवि इस भौतिक संसार की मोह माया छोड़कर चल बसे। ठीक है बच्चों, अब लिखिए इनकी रचनाएं। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाएं जो है वही कृतियां भी होती है। ठीक है ना, चलिए लिखिए। नंबर 1 वरवय नायिका। इसमें लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, वरवय नायिका भेद वर्णन। लिखिए इसमें, यह अवधी भाषा का श्रृंगार प्रधान काव्य है। दूसरा हेडिंग है श्रृंगार सोरठा। इसमें लिखिए, सोरठा छंद में रचित यह एक श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। तीसरा मदनाष्टक। इसमें लिखिए, ब्रज भाषा में रचित कृष्ण गोपियों की प्रेम लीलाओं पर आधारित रहीम की यह सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। चौथा हेडिंग डाल लीजिए, रहीम सतसई। इसमें लिखिए, रहीम सतसई जीवन के अनुभव से उपदेशात्मक लगभग 300 दोहों का यह लोकप्रिय ग्रंथ है। पांचवा है रास पंचाध्यायी। यह ग्रंथ श्रीमद्भागवत पुराण पर आधारित था, जो अप्राप्य है, मतलब आज तक यह मिला ही नहीं, जो अप्राप्य है। अब हेडिंग डालिए भाषा।
रहीमदास जी ने ब्रज भाषा को मुख्य भाषा बनाकर काव्य रचना की। इन्होंने हिंदी, अवधी, अरबी तथा फारसी भाषाओं के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और माधुर्य गुण में ओतप्रोत थी। शैली लिख लीजिए पहले, तब इसके बाद हेडिंग डालिए, शैली इसमें लिखिए। रहीमदास जी ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से मुक्तक शैली को आधार बनाया है। अब लिखिए हिंदी साहित्य में स्थान, लिखिए इसमें। रहीमदास जी अपने नीत परक दोहों के लिए प्रसिद्ध। काव्य में नीत, भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संगम मिलता है। बस बच्चों, शॉर्टकट ही ठीक है, जो आप लोगों से याद हो। बहुत बड़ा लिखा करके क्या होगा, वैसे तो बहुत बड़ा किताब में लिखा ही गया है, लेकिन छोटा रहे जो बच्चे आराम से याद कर सकें, परीक्षा आने पर लिख सकें, कोई कुछ पूछे तो बता सके। इसलिए छोटा ही ठीक होता है बच्चों। इसलिए हम अपने हिसाब से छांट करके छोटा लिखवाए हैं। आप लोग उसको लिख करके याद भी करते रहिएगा और मुझे भी भेजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।